पहली बार इतिहास में आ रहा हुआ है कि जहां आपको दवा जो है आपके पेशेंट को दिया जाएगा तो पता चलेगा कि आपके पेशेंट को दवा इस कंपनी का इतना डोज दिया गया है और इतना डोज बचा हुआ है, वरना गायब कितना होता है तो आपको भी पता है और हमको भी पता है। इतना बड़ा हॉल है और इतना बड़ा हॉस्पिटल है, क्या कुछ है इसमें? सब कुछ है भीगी कि नहीं है? बिल्कुल सब कुछ है। आप बर्न से लेकर एक्सीडेंट से लेकर पेसमेकर हो, चाहे वो साइकेट्री इलनेस बीमारी की ट्रीटमेंट हो, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। न्यूरो सर्जरी हो, हर्निया का सर्जरी हो, गॉल ब्लैडर स्टोन निकालना हो, सी सेक्शन हो, सब कुछ अवेलेबल है। तो पूरा फटाफट बोलते जा रही हैं, मतलब नॉन स्टॉप बोलते। आप टाइम इतना अच्छा देखने को मिला है जैसे दुबई के तरह लग रहा है। लग नहीं रहा है कि इंडिया के आरा के अस्पताल में है। में किसी को गोली लग गई या कोई इमरजेंसी केस से उस अंदर घुसता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? कैसे? कोई भी एक्सीडेंट हो, गोली लगा, चेस्ट एमआई हो गया, हार्ट अटैक हो, कोई भी पेशेंट पहले इनिशियल पहले यहाँ पे आए। जो भी पेशेंट आएगा पहले उससे पैसा मांगिएगा या पहले इलाज के लिए प्रेफर? फर्स्ट उनको प्रॉमिस कर रही है ना। है जो इक्विपमेंट आरा में अब तक नहीं थे, यानी कि कैंसर का भी इलाज, शुरुआती उपचार और कैंसर पकड़ भी लेंगे, यहाँ पे इस तरीके का इक्विपमेंट रखा गया है। वो सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब आशा एक भारत पे अगला सेगमेंट दिखा। सीसीयू है और ये आईसीयू है। कई सारे लोग कंफ्यूजन में होंगे कि भैया ये आईसीयू और सीसीयू क्या होता है, तो चलिए डॉक्टर साहब से जानते हैं ये आईसीयू और सीसीयू क्या होता है। तो कि जाएंगे तो लुटा जाएंगे। ये अस्पताल एक गरीब बेटा का ही है, तो ये कारपोरेट बिल्डर कोई बड़ा मतलब माफिया या कोई और भी जो ए और बी पार्ट वाला मनी का वैसा अस्पताल है नहीं। गरीब बेटा हूँ, बड़ा मुश्किल से डॉक्टर बना हूँ और उसी सोच के साथ पैदा लिया था। कई सारे बेड जो है यहाँ पे है, 1 2 3 4 5, ये सीसीयू में है और उधर हम आपको दिखा रहे हैं वो जो है आईसीयू में है। अब हमें जैसे हेड इन करना है किसी को तो हेड अप कर दिए हम लोगों ने, फिर डाउन करते हैं, किसी का लोअर एंड अप करना होता है, बीपी कम है तो मतलब डिफरेंट मोड्स ऑफ द मतलब सिटिंग अरेंजमेंट है। NICU है, न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर स्टेबलाइजेशन यूनिट। 2 ही है या और भी बढ़ेंगे? करें। डॉक्टर कितनी बार विजिट करेंगे? डॉक्टर्स 24/7 अवेलेबल हैं। हमारे जनरल वार्ड में भी एसी है, कर्टेन है, प्राइवेसी है, सब कुछ है। बिल्कुल, ये आरा वाला अस्पताल नहीं है, ये दुबई वाला अस्पताल है। आरा में खुल चुका है। यस बिल्कुल, आरा में खुल चुका है। अब मस्त से खाओ, बीमार पड़ो तो आ जाओ। सारी सर्जरी यहाँ पे होगी? जी डेफिनेटली। इतना सारा सर्जरी यहीं पे हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। आरा पटना दिल्ली मुंबई नहीं जाना है? ये समझ में नहीं आया मुझे। व्हाट इज दिस? गरीब भी आते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो हम लोग उतना भी सोचें कि अपना जो दवा का पैसा है वो दे करके यहाँ से जा सकते हैं। स्टेट की जरूरत है, उनके पास पैसा नहीं है तो पहले मानवता उसके बाद पैसा। हॉस्पिटल जो आप देख रहे हैं ये मुंबई और दिल्ली का हॉस्पिटल नहीं है, ये हॉस्पिटल पटना का हॉस्पिटल नहीं है। ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, इमरजेंसी हॉस्पिटल। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आप महाराष्ट्र में है या दिल्ली में है या पटना में है या हरियाणा में है या पंजाब में है। ये अब आरा में है और आरा में क्या कुछ देने जा रहा है ये हॉस्पिटल, खासकर कैंसर पीड़ितों को लेकर। और जो भी क्रिटिकल केस आते हैं, कई सारे इंजरी होते हैं, कई सारे बुलेट जो है वो लगते हैं, गोलियां लगती हैं, उसके बाद क्या कुछ उपचार होगा और किस तरीके का इक्विपमेंट है इस हॉस्पिटल में, चलिए हम आपको दिखाते हैं अब अंदर में। आइए। तो जब भी आप प्रवेश करिएगा इस हॉस्पिटल के अंदर में तो देखिए किस तरीके से कई सारे दवाइयों का जो है अंबार यहाँ पे दिखेगा और दवाइयाँ जो है देख लीजिए, कई सारे दवाइयाँ। देखिए यहाँ डॉक्टर साहिबा हैं। और मैडम कैसी हैं, क्या हालचाल? मैं अच्छी हूँ। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर सानिया सिंह। डॉक्टर सानिया सिंह। सानिया सिंह। अच्छा, क्या आप किस में स्पेशलिस्ट हैं? जी गायनेकोलॉजी। मैडम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, उसका सरल भाषा में समझाइए। स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो स्त्री रोग विशेषज्ञ में कई सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो माँ जब पेट से होती है तो उसमें भी इलाज होता है, और अंदरूनी पार्ट में अगर दिक्कतें आती हैं महिलाओं की तो इनके पास आप आइएगा। क्या जी, प्रेगनेंसी रिलेटेड ऑप्स हो गया, और जो गायनेक है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से डील करता है, उनके इन्फेक्शन, और जो लड़कियों को, औरतों को जिन तरह का उस रिलेटेड परेशानी है। अच्छा, ये इतना बड़ा हॉल है और इतना बड़ा हॉस्पिटल है, क्या कुछ है इसमें? सब कुछ है भीगी कि नहीं है? बिल्कुल सब कुछ है। आप बर्न से लेकर एक्सीडेंट से लेकर पेसमेकर हो, चाहे वो साइकेट्री इलनेस बीमारी की
ट्रीटमेंट हो, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। न्यूरो सर्जरी हो, हर्निया का सर्जरी हो, गॉल ब्लैडर स्टोन निकालना हो, सी सेक्शन हो, सब कुछ अवेलेबल है। तो पूरा फटाफट बोलते जा रही हैं, मतलब नॉन स्टॉप बोलते। आप सही में स्त्री रोग विशेषज्ञ ही है सिर्फ कि सबकी जानकारी नहीं, सब चीज़ की जानकारी है मुझे। मैडम चलिए मैं ये जानना चाहता हूँ सरल भाषा में, जैसे कि आपके पास पेशेंट कोई आते हैं, ध्यानपूर्वक जितने भी व्यूअर्स हैं वो देख लें, जो भी आरा के हो या आरा के आसपास के हो, उससे अंदर में किसी को गोली लग गई या कोई इमरजेंसी केस से उस अंदर घुसता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, कैसे स्टार्टिंग से इनिशियल असेसमेंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इमरजेंसी रूम, ये है हमारा इमरजेंसी रूम। ये हमारा इनिशियल असेसमेंट है। कोई भी पेशेंट किसी तरह का इमरजेंसी के साथ आए, चाहे वो गायनेक पेशेंट हो, चाहे वो सर्जरी रिलेटेड पेशेंट हो, जिनका मान लीजिए डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है कि बीपी शूट अप हो गया, डायबिटीज़ में उनको चक्कर आ गया, हाइपोग्लाइसीमिया है, या बर्न हो, स्कार हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, गोली लगा, चेस्ट एमआई हो गया, हार्ट अटैक हो, कोई भी पेशेंट पहले इनिशियल पहले यहाँ पे आएगा। बड़ा साफ सुथरा क्लीननेस का जो बहुत ध्यान रखा गया है। और ये देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो है, आप जब जाते होंगे तो ऐसा जो है ना, ये जो है कवर रब करके रखा जाता है, लेकिन ये आरा के इस हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे ये इमरजेंसी के लिए ये लगा हुआ है, जो कि आपके बीपी और क्या क्या का ये एनालिसिस करता है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट हो गया, ठीक है, हार्ट वो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इमरजेंसी पेशेंट के लिए। SpO2, हाँ डेफिनेटली SpO2 जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेगा। फिर हमारे पास देखिए यहाँ पे ग्लूकोमीटर है, तो सडनली कोई पेशेंट आता है तो हम रैंडम ब्लड शुगर चेक करेंगे ग्लूकोमीटर से। हमारे पास लैंसेट है, बीपी मशीन है, स्पिग्नोमैनोमीटर है। क्वालिटी एंड हाइजीन, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जो भी पेशेंट आएगा पहले उससे पैसा मांगिएगा या पहले इलाज के लिए प्रेफर करेंगे? फर्स्ट उनको प्रॉमिस कर रही है ना? बिल्कुल प्रॉमिस कर रही हूँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है ना कि पहले मनी दीजिए फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करें। मान लीजिए वो एकदम ब्लीड कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल ही नहीं है, इमरजेंसी की बात कर रही हूँ कि बहुत ही ब्लीड कर रहा है, वो चक्कर खाया, तो पहले तो हम उसे ये नहीं बोलेंगे ना कि आप पैसा जाके जमा कीजिए। उनको स्टेबल करेंगे, उनका ग्लूकोज चेक करेंगे, उनका बीपी चेक करेंगे, ब्लीडिंग को रोकेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, स्टेबल करके फिर यहाँ से जो है वो ऊपर ICU है, जनरल वार्ड है, क्रिटिकल केयर। पहले स्टेज का पड़ाव हम लोगों ने पार कर लिया है मैडम के साथ। अब दूसरे स्टेज में चलते हैं, यानी कि इमरजेंसी विभाग में। और इमरजेंसी विभाग हमें कौन लेके जाएंगे? कौन? डॉक्टर साहब लेके चलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? और डॉक्टर प्रशांत सिंह। ये आप इनके हस्बैंड है ना? जी जी बिल्कुल। तो देखिए ये हस्बैंड एंड वाइफ की जोड़ी जो है वो अब आरा को बचाएगी, यानी कि आरा के लोगों की सेवा करेगी, आरा के लोगों को जो है ट्रीटमेंट करेगी। इमरजेंसी सेवा के साथ साथ कई सारे उपकरण यहाँ पे है और इक्विपमेंट है, जो इक्विपमेंट आरा में अब तक नहीं थे, यानी कि कैंसर का भी इलाज, शुरुआती उपचार और कैंसर पकड़ भी लेंगे, यहाँ पे इस तरीके का इक्विपमेंट रखा गया है। वो सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब आशा एक भारत पे अगला सेगमेंट दिखाते हैं। कैसा लग रहा है हॉस्पिटल देख के? कैसा लगा आपको? किस मायने में जानना चाहते हैं? इस मायने में जानना चाह रहे हैं सर कि आरा में अब तक जितने भी हॉस्पिटल आपने देखा होगा, आप तो खुद MLC रहे हुए हैं आरा बक्सर के, और आरा और बक्सर में आपने जो हॉस्पिटल देखा होगा उससे अलग क्या है इसमें? हर चीज़ अलग है। यहाँ के बाद अगर कोई हॉस्पिटल का ग्रेड में लीजिएगा तो पटने मिलेगा, भोजपुर तो है ही नहीं, रोहतास में भी नहीं है, कैमूर में भी नहीं है, बक्सर में भी नहीं है। मतलब आप अब पटना नहीं जाना होगा और दिल्ली मुंबई नहीं जाना होगा। बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर लोग हम लोग का स्वस्थ कर रहे हैं और जिस तरह से उपस्कर है अस्पताल में, तो पटना जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पेसमेकर जो इंसान का जब डाउन होता है तो पटना पहुँचते 10 पे आता है और गेट पर जा कर के चले जाते हैं। तो आज वो बात नहीं है। इस अस्पताल के खुल जाने के बाद पेसमेकर 5 मिनट में लोग लगाएंगे। कई सारे लोगों की जिंदगी बच सकती है, बच सकती है और बचेगी भी, ये दावा है आरा के इस हॉस्पिटल की। लिफ्ट की भी सुविधा है यहाँ पे, मैं दिखा दूँ जाते जाते कि यहाँ पे लिफ्ट भी लगा हुआ है। और ये कितने फ्लोर तक ये हॉस्पिटल है? जहाँ 4 फ्लोर का है हॉस्पिटल। ग्राउंड फ्लोर में आपका एंट्री के साथ हमारा दाहिने तरफ है फार्मेसी है जो 24/7 खुली, दिखा दिया है। इसके बाद इमरजेंसी है, 2 OPD चैम्बर है, वेटिंग हॉल है, रिसेप्शन है। OPD चैम्बर भी है। OPD चैम्बर कौन सा है? ये रहा OPD चैम्बर। तो इस साइड में जो है ये OPD चैम्बर है, और इसमें हाँ, और दो OPD चैम्बर है जिसमें डॉक्टर जो साहब लोग हैं वो बैठेंगे और कंसल्टेशन करेंगे। तो ये देखिए ये ICU है, और ICU और उधर CCU, ये भी दिखा दे। ये CCU है और ये ICU है। कई सारे लोग कंफ्यूजन में होंगे कि भैया ये ICU और CCU क्या होता है, तो चलिए डॉक्टर साहब से जानते हैं ये ICU और CCU क्या होता है।
देखिए बेसिकली जो आईसीयू का कॉन्सेप्ट है वो इंटेंसिव केयर यूनिट बोला जाता है और सीसीयू का है कोरोनरी केयर यूनिट। तो मतलब हम लोग इनको 2 डिवीज़न में रख रहे हैं, चूँकि कार्डियक का इमरजेंसी थोड़ा डिफरेंट होता है और उसका केयर भी थोड़ा डिफरेंट होता है, इस वजह से हमने 2 पार्ट में बांटा। टोटल 15 बेडेड है। सारी जगह नहीं मिलेगा ये सारी चीज़? बिल्कुल नहीं, ये बड़े ही कॉर्पोरेट अस्पताल में मिलता है और बड़े भी जो भी मेट्रो ये भी कॉर्पोरेट अस्पताल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एग्जाम्पल ऐसे दे रहे हैं कि लग रहा है कि ये भी कॉर्पोरेट अस्पताल ही खुला है। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट लोगों के मन में डर हो, भय नहीं हो, ये मैं आश्वस्त कर दे रहा हूँ। कॉर्पोरेट घराना मतलब ये डर तो नहीं होगा ना गरीब लोगों को कि जाएंगे तो लुटा जाएंगे? ये अस्पताल एक गरीब बेटा का ही है, तो ये कॉर्पोरेट बिल्डर कोई बड़ा मतलब माफिया या कोई और भी जो ए और बी पार्ट वाला मनी का वैसा अस्पताल है नहीं। गरीब बेटा हूँ, बड़ा मुश्किल से डॉक्टर बना हूँ और उसी सोच के साथ पैदा लिया था और आज ये तो बड़े बड़े संस्थानों में भी आपने बहुत सारा काम बिल्कुल लगभग और इंचार्ज भी रहे, हमको पता है आपके बारे में, पूरा डिटेल हम पढ़ के आए हैं आपके बारे में। और ये देखिए कई सारे बेड जो है यहाँ पे है, 1 2 3 4 5, ये सीसीयू में है और उधर हम आपको दिखा रहे हैं वो जो है आईसीयू में है। अब आईसीयू और सीसीयू के बारे में आपने समझ लिया, लेकिन क्लीननेस देखिए कितना साफ सुथरा है और किस तरीके से यहाँ पे जो है मटेरियल का यूज किया गया है। अच्छा, ये जो मटेरियल है, ये सारी मटेरियल कहाँ से मंगवाया? सब बाहर दिल्ली से पूरी ये सामान हम लोग जो भी अभी चलता है बड़े अस्पताल में पूरा हाईटेक है। बेड को हम लोग 3-4 मोड में चेंज कर सकते हैं, हेड अप कर सकते हैं, हेड डाउन कर सकते हैं, बीच में अप कर सकते हैं। तो जैसा मरीज जिसके लिए जैसा रिक्वायरमेंट, अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो मरीज का जो है लेग इंड डाउन होना चाहिए। ऊपर नीचे करके दिखाइए तो क्या क्या है? सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है मरीज का अलग अलग पार्ट में, जैसे हेड इन करना है किसी को तो हेड अप कर दिए हम लोगों ने, फिर डाउन करते हैं, किसी का लोअर इंड अप करना होता है, बीपी कम है तो मतलब डिफरेंट मोड्स ऑफ द मतलब सिटिंग अरेंजमेंट है मरीज के हिसाब से जो हम लोगों ने इसी स्लीपिंग, हाँ स्लीपिंग, बाकी एक नॉर्मल तो रहता ही है सब। चीज़ और है ये मैंने देखा यहाँ पे 2 है, ये थोड़ा समझाइए आप। जी, ये वार्मर है या एनआईसीयू। कोई भी प्री मेच्योर बेबी है या मान लीजिए बेबी को जॉन्डिस है तो फोटोथेरेपी चाहिए होता है जब वो पैदा होता है, उसका जॉन्डिस कोई भी कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड जो भी बढ़ा हुआ रहता है तो हम वार्मर में रखते हैं, फोटोथेरेपी के लिए है। फिर से एनआईसीयू है, न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर स्टेबलाइजेशन यूनिट। 2 ही है या और भी बढ़ेंगे? ये अभी तत्काल 2 बेड है और इसके लिए अलग से और भी 2 बेड हमारा रखा हुआ है स्टॉक में। छोटे बच्चों को अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है सर में। ये अरेंजमेंट नीकू का एक अलग से इंटायर हम लोगों ने 5 से 8 बेड का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट रख रखा है। ये कितना बेड है इस पूरे हॉल में? टोटल 15 बेडेड है। चलिए अब ऊपर चलते हैं जनरल वार्ड में, और ये बाथरूम की भी व्यवस्था है। बाकी हाँ बिल्कुल दोनों तरफ बाथरूम है और क्लीननेस देखिए, साफ़ सुथरा देखिए और साथ ही साथ जो है प्रॉपर केयर जो है वो डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। इसमें सवाल ये है सर कि साफ़ सुथरा तो दिखा रहे हैं, बेड तो आप लोग दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं कि वहाँ पे भी बच्चों का जो है वो केयर करें। डॉक्टर कितनी बार विजिट करेंगे? डॉक्टर्स 24/7 अवेलेबल हैं है डेफिनेटली। एक चीज़ मैंने देखा है कि इस हॉस्पिटल का एक खासियत है, पता है क्या? आप जब दवा खरीदते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि उस दवा का डोज दिया जा रहा है कि पीछे गलियारी से जो है वो दवा खाना पहुंच जा रहा है। यहाँ पे शायद ओपन किया गया है क्या कि दवा दिखाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा, ऐसा कुछ? बिल्कुल, हमारे यहाँ मरीज चाहे आईसीयू में एडमिट हो या सीसीयू में हो या आपका जनरल वार्ड में या प्राइवेट रूम में, बिना उनके परिजन के कोई भी दवाई चलाई नहीं जाती है। हमारा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहता है हमारे सभी स्टाफ्स को कि उनके कोई न कोई परिजन मौजूद रहेंगे, उनके सामने सभी दवाइयाँ चलेंगी और उनको साइन करना पड़ेगा कि हमारी दवाइयाँ चल गई है टाइम बाउंड के साथ, फिर हम लोग यहाँ से। पहली बार इतिहास में आ रहा हुआ है कि जहाँ आपको दवा जो है आपके पेशेंट को दिया जाएगा तो पता चलेगा कि आपके पेशेंट को दवा इस कंपनी का इतना डोज दिया गया है और इतना डोज बचा हुआ है, वरना गायब कितना होता है तो आपको भी पता है और हमको भी पता है। चलिए अब आगे दिखाते हैं ऊपर में। देखिए जब हम जनरल वार्ड में इंटर कर रहे थे तो इतनी सारी जो हैं खूबसूरत महिलाओं को हम देख के रुक गए। अब हम ये पूछना चाहेंगे भाभी ये बताइए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगा? बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। जो चीज़ बाहर के नहीं है वो यहाँ अवेलेबल। माँ है? हाँ बिल्कुल। ये नहीं रही आप माँ है। अच्छा ये बताइए, एक चीज़ पूछना था, बेटा लगेंगे ना आपके? बेटा है ना? दामाद कैसा काम किया आपके? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। लिए एक वरदान दिया। हाँ बहुत बड़ा वरदान दिए और सबके लिए दिए। जो चीज़ आराम नहीं था वो यहाँ मिला,
तो इसलिए सबको बहुत खुशी हुई। अच्छा, दुबई से यहाँ पे आई, दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा होगा, बहुत रॉ मटेरियल से लेके कई सारे इक्विपमेंट होते हैं जो मेडिकल ये में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छे तरीके से वेल मैनर वे में रहती है। और दूसरी चीज़ की साफ़ सुथरा क्लीननेस रहता है, यहाँ पे आप नहीं देखती होंगी। यहाँ कैसा लगा? बिल्कुल फर्स्ट टाइम इतना अच्छा देखने को मिला है, जैसे दुबई के तरह लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि इंडिया के आरा के अस्पताल में है। बिल्कुल, ये आरा वाला अस्पताल नहीं है, ये दुबई वाला अस्पताल है, क्योंकि आरा में खुल चुका है। यस बिल्कुल, आरा में खुल चुका है। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बस। अब जो एक कोने में डर रहता होगा कि आरा में है, कुछ हो गया तो क्या करेंगे, पटना जाते जाते फिर लटक मत जाए। जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सब ये जो नहीं है कि मतलब हमको पटना जाना है, दिल्ली जाना है, सब यहीं पे होगा, इसलिए बहुत खुशी है हम लोग को। दे रहा है कि हम लोग को पटना में नहीं जाना होगा। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आरा में सब कुछ अवेलेबल हो गया है। आरा में सब कुछ मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। और आरा के ये इमरजेंसी हॉस्पिटल जो है, ये दुबई वाला हॉस्पिटल नहीं, ये आरा वाला हॉस्पिटल है। चलिए हम अंदर दिखाते हैं अब कि और क्या कुछ इस हॉस्पिटल में है। कैसा लगा मैडम आपको? अब भाई भाभी गए तो कहना क्या है। भाई आपके भाई ने यस, इससे बढ़िया राखी गिफ्ट क्या मिल सकता है एक बहन को? बहुत बढ़िया बात है। अब मस्त से खाओ, बीमार पड़ो तो आ जाओ। मस्त से खाओ, बीमार पड़ो तो आ जाओ। और ये देखिए, ये जो है ये ओटी रूम है, और ओटी में जो है ये सारे इक्विपमेंट है, जो भी इमरजेंसी केस में आते हैं, जो भी ऑपरेशन होगा या जो ट्रीटमेंट होगा वो इस ओटी रूम में होगा। क्या क्या मैडम है, थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, फटाफट कीजिएगा। ये ओटी है तो हमारे पास सारे सीजर्स हैं, देन स्पेक्यूलम है, वो किडनी ट्रे है, देन बेटाडीन सोल्यूशन रखने के लिए बाउल है जिससे हम पेंट करते हैं पेशेंट को बिफोर सर्जरी। एंड ये सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिफरेंट सर्जरीज के लिए यूज़ होते हैं। लाइक ऑर्थोपेडिक्स के लिए कुछ अलग है, गायनेक इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, हर्निया सर्जरी, गॉल ब्लैडर स्टोन सर्जरी, उनके लिए अलग। सारी सर्जरी यहाँ पे होगी? जी डेफिनेटली, इतना सारा सर्जरी यहीं पे हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। पटना दिल्ली मुंबई नहीं जाना है? अब वो आप लोग पे रिस्क कवर मतलब हो जाएगा ना, बढ़िया से हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, अच्छे से होगा। अच्छा चलिए, यहाँ पे जो है ऑपरेशन होगा। और कितने डॉक्टरों के अंडर में होगा मैडम, ये हम जानना चाहेंगे। एक डॉक्टर रहेंगे या जूनियर डॉक्टर भी रहेंगे, नर्स भी रहेंगे, कितनी रहेंगे, क्या रहेंगे डॉक्टर एक साथ यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट करेंगे ओटी रूम में? नहीं, ओटी तो डिपेंड करता है किस चीज़ का आप सर्जरी कर रहे हैं। और अगर न्यूरो डॉक्टर हैं, ये तो सवाल मैंने पूछा ही। पूरे टीम में आप जिस डिपार्टमेंट का जितना डॉक्टर चाहेंगे, अपने सारा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में उतने डॉक्टर्स मौजूद हैं। अभी अवेलेबल हैं? अभी अवेलेबल हैं। आप अभी आएंगे, एक बार फटाफट बोलते जाइए कौन कौन सा है। डॉक्टर धनंजय हैं डॉक्टर धनंजय न्यूरो सर्जरी में, डॉक्टर शिव किशोर हैं आपके जनरल सर्जरी में, डॉक्टर राकेश हैं गैस्ट्रो सर्जरी में, डॉक्टर मधुकांत हैं एनेस्थेसिया में, डॉक्टर नवीन हैं एनेस्थेसिया में, डॉक्टर अर्चना हैं गायनी में, डॉक्टर अनुराधा हैं गायनी में, डॉक्टर सानिया खुद मौजूद हैं, डरमा में डॉक्टर प्रशांत मौजूद हैं, क्रिटिकल केयर में मैं हूँ, और इसके बाद डॉक्टर शशांक हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव हैं। देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स, वी आर ऑलरेडी इम्पैनल्ड विथ अलॉन्ग विथ दावर कंपनी, एंड वी ऑल डिपार्टमेंट में दे ऑल आर बिल्कुल दे आर अवेलेबल एनी टाइम। देखिए, ये जो है यहीं पे ओटी है और यहीं पे होगा, और ये सारी चीज़ें जो है इक्विपमेंट जो होती है ओटी की, वो सारी चीज़ें हैं। ये समझ में नहीं आया मुझे, व्हाट इज़ दिस? एनेस्थीसिया मशीन है। एनेस्थीसिया मशीन, बड़ा रिस्क होता है, सही से नहीं पड़ा तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। नहीं तो सब इसमें अवेलेबल है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। पेशेंट को 6 से 7 घंटा का ऑपरेशन हो, नॉर्मल हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट आधा घंटा के बाद इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओटी है, हम पेशेंट के वाइटल्स जो है मशीन के थ्रू आउट जो भी जितनी टाइम ओटी चल रहा है हम चेक करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। एनेस्थेटिक वहीं पे रहते हैं, लाइक जब तक ऑपरेशन चल रहा होता है एनेस्थीसिया हम साथ साथ देख रहे होते हैं सब कुछ। SpO2, हार्ट रेट, BP शूट अप ना हो, BP लो ना हो, हार्ट रेट सही रहे, ये सब मशीन बहुत तगड़े तरीके से एक्सप्लेन कर रही है मैडम। चलिए आइए ऊपर देखते हैं। तो इधर दिखाते हैं हम आपको, ये जनरल वार्ड है, ये जनरल वार्ड है और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। चारों तरफ आपको सीसीटीवी कैमरा देखने को मिलेगा, पूरे हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा है। और ये जनरल वार्ड है, यहाँ पे पेशेंट अभी हैं, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, जस्ट लाइक दैट कि साफ़ सुथरा है और अच्छा है। और एक सेपरेट वे में जो है आपको रखने की कोशिश भी की गई है, पर्दा लगा के, यानी कि जो है पर्दा लगा के सेपरेट वे में रखने की कोशिश की गई है। जी जी, पर्दा लगा के सेपरेट वे में रखने के लिए व्यवस्था किया गया है। ये मैडम बहुत अच्छा लगा कि पर्दा उर्दा सब पैक हो जा रहा है। ये पैक हो गया ना? देखिए, ये जनरल वार्ड है, आपको पता होगा जनरल वार्ड ICU से डिफरेंट है। जो भी इंटेंसिव केयर यूनिट ICU या क्रिटिकल केयर यूनिट, तो बहुत ही अनस्टेबल पेशेंट है, उनकी मॉनिटरिंग हम ICU में करते हैं। जैसे वो स्टेबल हो जाते हैं
हम इन्हें शिफ्ट करते थे जनरल वार्ड में। हमारे जनरल वार्ड में भी एसी है, कर्टेन है, प्राइवेसी है, सब कुछ है। जनरल वार्ड नॉर्मली आप देखते होंगे बेड्स लगे हुए हैं, 345 बेड। आ रही है नर्सेस, काम कर रही है, अटेंडर आ रहे हैं, तो हमारा ये भी नहीं है कि अटेंडर बैठे रहेंगे, वो नीचे बैठ सकते हैं। प्राइवेसी आप देख लीजिए, हर बेड के दौरान एक पर्दा है, तो प्राइवेसी हम जनरल वार्ड में भी प्राइवेसी एंड एसी दोनों दे रहे हैं। जो कि प्राइवेट रूम कोई भी प्रेफर करता है कि प्राइवेसी के लिए प्राइवेट रूम, बट हमारे पास ऐसा है कि प्राइवेसी मेंटेन्ड है। मेंटेन है बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए कई सारे नर्सेज जो है वो यहाँ पे हैं। कैसी है मैडम, आप लोग कैसी है? बहुत अच्छा फाइन, बहुत अच्छा, एकदम अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग सब एक ड्रेस में हैं, ये ड्रेस कैसा लग रहा है? पहले तो आप लोग बहुत अच्छी क्यूट लग रही है सारे ड्रेस में पहन के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि इलाज जो होगा डॉक्टर लोगों की किस तरीके से कोऑपरेट, कब कितने सालों का आपका एक्सपीरियंस है? मेरा रनिंग 5 इयर्स। रनिंग 5 ईयर्स। कहाँ आप काम करते थे? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी। आप कहाँ का? सिलीगुड़ी में करके आए हैं और जम्मू में 1 इयर्स किए हैं। मेरा रनिंग 5 इयर्स चल रहा है। आपका भी? मैं भी वेस्ट बंगाल का ही हूँ, सिलीगुड़ी से ही करके आया हूँ। वेल एक्सपीरियंस्ड आप लोग हैं, सारे वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। यस। सबको पता है कि इमरजेंसी में किस तरीके से इलाज। जी सर, जी। देखिए मैडम यहाँ पे जो है नर्स से पेशेंट से मिल रही है। हाँ, बहुत दुख रहा है। तो ये अभी आज ही एडमिट हुई हैं। आपको पेन किलर चढ़ाए हैं अभी कितने टाइम पहले? पेन किलर कितने टाइम पहले लगाया? 3-4 घंटा होगा। 3 घंटे पहले। ठीक है, तो अभी एक और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपको, वॉमिटिंग जैसा भी मन हो रहा है, को बोला नहीं जा रहा है। पेन किलर इनका सर्जरी के प्लान है, लेप्रोस्कोपी सर्जरी होगा जीबी स्टोन का, आज ही होगा इनका। हाँ आज ही होगा। होटल जिस तरीके से चला, अब हॉस्पिटल चलेगा कि नहीं? बिल्कुल चलेगा भैया, एकदम उससे मंद होगा ना? एकदम जिस बिल्कुल। तरीके से हॉस्पिटल चेन जो खोला था ग्रैंड होटल, उस तरीके से ये हॉस्पिटल चेन खुल गया। अब कितना फायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा। कोई भी कस्टमर जो भी आए हमारे पास पेशेंट है, उनको बहुत सुविधा और अच्छा उनको मिलेगा। जो भी रिस्पॉन्स रहेगा यहाँ अच्छा मिलेगा। ये क्या इतना हाई फाई आप लोगों ने किया है सब कुछ? पैसा नॉर्मलाइज रहेगा या हाई ज़्यादा रहेगा? ऐसा कुछ नहीं का, जो जैसे मैंने गरीब भी आते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो हम लोग उतना भी सोचे हैं कि अपना वो जो दवा का पैसा वो दे करके यहाँ से जा सकते हैं। कोई मतलब वो कि पैसा दे करके ही जाएंगे। पेशेंट डेथ हो गया, पकड़ के रख दिया, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे डॉक्टर लोग हैं कि वो पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उनका बोलते हैं कि चैन रख लेते हैं, वो रख लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पैसा नहीं भी रहता है तो हम लोग पेशेंट को छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डायलिसिस केयर में है। यहाँ पे किडनी पेशेंट के लिए जो है वो डायलिसिस होगा, और डायलिसिस का भी प्रबंध जो है इस हॉस्पिटल में है। और देखिए यहाँ पे पेशेंट रहेंगे, पेशेंट के जो साथ में अटेंडेंट रहते हैं वो रहेंगे, और एसी लगी हुई है, टीवी भी है साथ साथ, और बाथरूम जो है वो भी है। हम आपको दिखा दें कि ये बाथरूम जो है, ये देखिए वेस्टर्न बाथरूम दिया गया है, इसमें नहाने का भी फैसिलिटी दिया गया है। तो ये आरा का ये हॉस्पिटल है जहाँ की आपको सारी चीज़ें एक हॉस्पिटल में मिलने जा रही हैं। तो अभी जिस शख्स के पास हैं वो आरा में इतने फेमस हैं और इतने भरोसेमंद हैं कि पूरे आरा के लोग इन्हें जानते हैं। जी हाँ, ग्रैंड होटल के सर्वे सर्वा मालिक जो भी कह लीजिए, और ये बबलू भैया है, बबलू सिंह, और इनका ही जो है अब हॉस्पिटल चेन खुल रहा है। और इनकी जो है जिस तरीके से होटल में जो है जान पहचान बनी है, और जिस तरीके से क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, हॉस्पिटल में भी भरोसा देंगे ना आप कि क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, चाहे कितनी भी आफत आ जाए। देखिए, हम जो सेक्टर में उसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर में सबसे प्राथमिकता होती है सर्विस देना, और क्वालिटी भी देना, क्वांटिटी भी देना, और रेट कंट्रोल भी करना। तीनों काम है, और इसमें तीनों किया जाएगा। कि जो भी आते हैं पेशेंट, उनके पास पैसा नहीं है तो उनकी भी इलाज रुकी नहीं जाएगी, इलाज की जाएगी। उनकी भी रुकी नहीं जाएगी, की जाएगी। उनको लगता है कि हम अब इनिशियल फास्ट रेट की ज़रूरत है, उनके पास पैसा नहीं है, तो पहले मानवता उसके बाद पैसा। खबर में इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक भारत। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आप जरूर बताएं और अपनी राय जरूर देंगे, प्रतिक्रिया अपनी जरूर देंगे कि आपको कैसा लगा ये दुबई वाला, नहीं आरा वाला इमरजेंसी हॉस्पिटल, दुबई जैसा। खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।